संभल में लगातार गरज रहा योगी का बुलडोजर। 46 साल बाद मिले मंदिर के पास से तोड़ा जा रहा अतिक्रमण। मालिक ने खुद तोड़वाया अपने मकान का छज्जा। मालिक बोला मंदिर ढक रहा था इसीलिए तोड़वा रहा हूं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। संभल में हुई हिंसा के बाद से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सख्ती दिखा रही है। प्रशासन काफी ज्यादा सख्ती से काम कर रही है और अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ संभल में लगातार बुलडोजर चल रहा है। इसी बीच अचंभा तो तब हुआ जब बिजली चोरी के मामले की जांच करने के लिए पहुंचे अफसर को वहां पर 46 साल पुराना शिव मंदिर मिला। और इसके बाद क्या था, आसपास के अतिक्रमण की जांच और ज्यादा तेज हो गई और जितने भी अतिक्रमण थे उन्हें हटाया गया। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक मालिक ने खुद के घर के छज्जे को इसीलिए तोड़वा दिया खुद से क्योंकि उससे मंदिर ढक रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो संभल में 46 साल बाद खुले शिव मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस बीच मंदिर के बगल में एक मकान का छज्जा भी तोड़ा गया। इस दौरान पीएएससी बल भारी संख्या में तैनात भी की गई थी, तो वहीं मकान मालिक ने इसे खुद ही तोड़वा दिया। मकान मालिक का कहना है कि मंदिर ढक रहा था और इसीलिए अब खुद ही छज्जा तोड़वा रहे हैं। संभल के शिव मंदिर में सुबह जो है और शाम को आरती भी की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए भी पहुंचे। मंदिर के आचार्य वैभव कृष्ण शास्त्री ने भी बताया कि सुबह से 300 से ज्यादा श्रद्धालु आरती में शामिल हुए और इसी संख्या के बराबर शाम के समय श्रद्धालु शामिल हुए। स्थान कम पड़ रहा है लेकिन लोगों में प्रसन्नता का भाव है। साथ ही बताते चले कि संभल के 46 साल बाद खुले शिव मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाया जा रहा। सुबह 9 बजे से पुलिस और राजस्व टीम पहुंची है। मंदिर के आसपास के मकानों की नाप जोख की गई। इसमें जो है मतीन के मकान को चिन्हित किया गया जिसका 3.5 मीटर छज्जा अतिक्रमण में आ रहा था। इसके बाद मकान मालिक ने मजदूरों को बुलाकर अतिक्रमण को तोड़वाना शुरू कर दिया। इधर 46 साल बाद आपको बता दें कि 7:30 बजे बड़ी संख्या में आज सुबह भक्त मंदिर पहुंचे। सुबह पूजा पाठ के बाद आरती हुई। पुजारी ने भी कहा कि 5 बजे से भक्त पहुंचने लगे हैं। हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लंबी लगी हुई है। बता दें आपको 1978 दंगों की फाइल फिर से भी खुल सकती है, ऐसी भी खबर है। कमिश्नर ने फाइल मंगवा ली है और कुएं से 3 मूर्तियां भी मिली है। ये पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। दरअसल संभल में कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को जमा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था और इसी दौरान हिंसा भड़क गई जिसमें गोली लगने से कई युवकों की मौत हो गई। हिंसा के बाद जांच में पता चला कि दीपासराय इलाके में लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। 150 से ज्यादा पुलिस जवान के साथ एक टीम 14 दिसंबर की सुबह 5 बजे यहां छापा मारी। सुबह 11 बजे टीम खग्गूसराय के बनिया मोहल्ला पहुंची और मोहल्ला में बिजली चोरी तो पकड़ी ही, साथ ही मंदिर भी इन्हें मिल गया। जिसके बाद वहां पर तुरंत साफ सफाई की गई। मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया गया और मंदिर में अब पूजा पाठ और अर्चना भी देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, अब जिस तरीके से ये छज्जा बीच में आया इसके बाद इसे तोड़ दिया गया। और संभल में जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है इसे लेकर ओवैसी बौखलाए हुए हैं। अतिक्रमण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी कई बार बयान दे चुके हैं और कह रहे हैं कि संभल में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप देखिए कि संभल में ही किस तरीके से 46 साल से बंद पड़ा हुआ, अतिक्रमण से ढका हुआ मंदिर जो है वो अब आप कह सकते हैं सामने आ चुका है। पूजा अर्चना हो रही है, लोगों में काफी ज्यादा श्रद्धा है और अब तो जो भी आसपास मकान है, आपको बता दें कि ये जिस मकान का हम जिक्र कर रही हैं ये मकान भी एक मुस्लिम व्यक्ति का मकान था, लेकिन इसके बाद भी उसने उसका छज्जा तोड़वा दिया ये कहकर कि ये मंदिर को ढक रहा है। और ये बहुत बड़ा स्टेप उनके तरफ से खुद लिया गया। खुद ही उन्होंने मजदूर मंगवाए और खुद ही इसे तोड़वाने का काम भी जो है किया है। यही नहीं, अब आपको बता दें कि अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अभियान तेज चल रहा है। इस मामले पर बयान भी देखने के लिए मिल रहे हैं, इस मामले पर प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है और इस मामले पर आपको बता दें ये कहा जा रहा है कि एएसआई जो है इस पूरे मामले की जांच भी कर सकती है, चीजों के बारे में पता लगा सकती है। इस बीच एएसपी संभल का बयान है, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मंदिर के पीछे जिनका घर है उनके द्वारा स्वयं देखा जा रहा था कि एक्स्ट्रा कितना उन्होंने बनवाया है और उन्होंने बताया है कि यह जो अतिरिक्त निर्माण उन्होंने किया है उसको हटाएंगे और इसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी चेंज प्रपत्र देखे जा रहे हैं और मंदिर की भी जो भूमि है वो देखा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ जो आसपास के घर हैं देखा जा रहा है कि उन्होंने कब खरीदा, कैसे खरीदा, उस संदर्भ में देखा जा रहा है।
तो जैसा कि आपने एसपी संभल को सुना, तो साथ ही साथ आप जो संभल के डीएम हैं राजेंद्र पेंसिया, उनका भी बयान सुन लीजिए कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब एएसआई इस पूरे मामले को लेकर सर्वे कर सकती हैं। मूर्ति से लेकर हर चीज के बारे में जो है पता लगाया जा सकता है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। हमने एएसआई को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है और जो मंदिर मिला है उसके पास में कूप जो मिला है वो बहुत पुराना बताया जा रहा है, लगभग 400-500 वर्ष पुराना लोग बताते हैं। उसमें जब खुदाई की जा रही थी तो कल लगभग 10 से 12 फीट खुदाई हुई। आज जब पुनः खुदाई शुरू हुई तो 4-5 फीट के बाद, लगभग 1.5-2 घंटे खुदाई के बाद पहले एक मूर्ति निकली जो माँ पार्वती की थी, जो उनमें जो सिर था वो टूटा हुआ था। थोड़ी और खुदाई हुई तो इसके बाद 2 मूर्तियाँ और निकली। 19 कूप, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ, ये संभल महात्म्य में लिखा हुआ है। 19 कूप के अतिरिक्त अनेक सारे कुएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण या कई बार लापरवाही के कारण या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी को इंसिस्ट करूंगा कि हम 100% वाटर बॉडीज को रिवाइव करेंगे और कैच द रेन अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उससे सफल बनाएंगे। अभी एरिया प्रोटेक्ट किया है और खुदाई केवल थोड़ी सी देर के लिए रोकी थी क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई थी। हमने बैरिकेटिंग करा दी है और हमने कहा है कि जितना गहरा है कुआं उसके अंदर जितना भी कचरा या मलबा भरा हुआ है वो सारा निकाला जाए और पूरी सुरक्षा के साथ कार्य हो रहा है। गत 2 सप्ताह से हमारी टीम खोज रही है, एक एक करके चीज़ें निकल रही हैं। कुछ चीज़ें लोग बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी टीम ने भी खोजी हैं। मेरा सब लोगों से भी अनुरोध रहेगा, यदि इस तरह का कोई प्राचीन अवशेष मिलता है, कहीं पर भी कोई प्राचीन धरोहर आपको सामने दिखती है तो उसके बारे में हमें अवगत कराएं, क्योंकि ये धरोहरें हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की प्रतीक चिन्ह भी हैं और वो हमारे लिए एक गर्व का और गौरव का विषय भी है। तो जो मिलेगा उसको हम अच्छे से संरक्षित कराएंगे ताकि भविष्य के लिए हम संजो सकें। स्टैंडर्ड लाइन लॉस बिलो 10% होता है और हमारे यहाँ लाइन लॉस मोर देन 72% है और कुछ और दीपा सराय इत्यादि एरिया में मोर देन 80-85% हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो स्टैंडर्ड है बिलो 10% लाइन लॉस उस तक लेके आया जाए। तो हम बिजली विभाग को जो सहयोग चाहिए, चाहे प्रशासन की ओर से, नगर पालिका की ओर से, पुलिस की ओर से, वो 100% उनको सहयोग दे रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमारे रेगुलेटेड एरिया का नियम है कि जो अवैध निर्माण करेगा उन सभी को नोटिस जारी होता है, प्रॉपर नोटिस जारी होते हैं। 3 नोटिस जारी करने के बाद या तो अर्थदंड भरा जाता है, अन्यथा उसे सील किया जाता है और फिर भी यदि कोई कुछ नहीं करता है तो फिर उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तक भी ले जाया जाता है। तो ये रेगुलर चलने वाली कार्रवाई है और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी पर समान रूप से ये नियम लागू होता है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि एएसआई सर्वे जो है जल्द देखने के लिए मिलेगा, चीजें देखने के लिए मिलेगी और इसे लेकर जल्द जो है एक्शन लिया जाएगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार जो है प्रयासरत है, अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और अतिक्रमण को जल्द से जल्द जो है यहाँ से खत्म करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।